नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सोनिया और होली का इश्क। कुछ ही दिनों में होली आने ही वाली थी। सुबह शाम वो बालकनी में ही खड़ा रहता था और पड़ोस में रहने वाली ब्यूटीफुल लड़की सोनिया के आने का इंतजार करता रहता था। सोनिया भी जानती थी अभिषेक छत पर ही खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये काम तो अब रोज का ही था। सोनिया जब भी ऊपर जाती तो अभिषेक हमेशा ही उसका इंतजार करता और उसे छत पर ही मिलता था। लेकिन जब भी कभी अभिषेक उसे छत पर ना मिलता तो सोनिया भी छुप छुप कर उसे देखा करती। वो दोनों एक दूसरे से नजरों ही नजरों में बातें किया करते थे, पर एक दूसरे से बोलने की हिम्मत किसी में भी न थी। अभिषेक जब भी उसे देखता तो बस देखता ही रहता, और जैसे सोनिया उसकी तरफ अपना चेहरा करती वो झट से दूसरी तरफ देखने लगता। प्रेम के हर दौरे में ऐसा होना एक आम बात है। लड़के का हाल कुछ ऐसा होता है, वो कहता है कि 10 तक गिनते ही वो मेरी तरफ जरूर देखेगी या वो छत पर आ जाएगी, और जब वो इत्तेफाक से उसकी तरफ देखने लगती है तो वो हमेशा यही सोचता है कि भगवान भी उसके साथ है। खैर, प्रेम में डूबा व्यक्ति हर संकेत को पॉजिटिव ही लेता है। अभिषेक रोज ही सुबह जल्दी उठते ही तैयार हो जाता था, क्योंकि उसे मालूम था कि ठीक 8 बजे ही वो ब्यूटी पार्लर सीखने निकलेगी। तभी वो सुबह सुबह बालों में पानी लगाकर कंघी करके हीरो बनके अपने गेट के बाहर खड़ा हो जाता। सोनिया भी ये जानती थी कि कुछ दूर तक अभिषेक मेरे पीछे जरूर आएगा, और जैसे ही सोनिया अभिषेक को एक बार भी पलटकर देखती और मुस्कुराती तो मानो जैसे अभिषेक को एक नई जिंदगी मिल जाती और उसके लिए लड़की का एक सिग्नल सा मिल जाता। समय बीतता गया और उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता ही गया, और होली का दिन भी आ गया। सुबह से ही गली में रौनक थी। रोज की तरह उस दिन भी अभिषेक छत पर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तभी नीचे से सोनिया की आवाज आई और वो अम्मा के बहाने बोली कि अम्मा, तुम ऊपर क्या कर रही हो? नीचे आओ, नीचे सब मोहल्ले के खूब होली खेल रहे हैं। अभिषेक समझ गया था कि सोनिया उसे ही बुला रही है। नीचे जाकर देखा तो काफी सारी लड़कियां और लड़के एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, मगर सोनिया बिल्कुल सूखी खड़ी हुई थी। तभी सोनिया ने अभिषेक को आंख मारी और बहुत सारा गुलाल अभिषेक के ऊपर गिरकर छत पर भाग गई। अब अभिषेक सब समझ गया था कि सोनिया उसे चाहती है। बहुत खुश होता हुआ अभिषेक खूब सारा गुलाल लेकर अपनी छत पर चला गया और अपनी छत से सोनिया की छत पर छलांग लगा दी। हालांकि उसके पैर में थोड़ी चोट जरूर लग चुकी थी, मगर वो सोनिया के आगे वो अपनी चोट को भी भूल गया और गुलाल सोनिया के ऊपर डालने लगा। सोनिया ने भी जल्दी से अपने सिर पर चुन्नी ओढ़ ली, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभिषेक ने सोनिया को एक हाथ से पकड़कर उसे पूरा रंग दिया। न जाने अभिषेक सोनिया के कहां रंग लगाने लगा। अब सोनिया के पूरे ही बदन पर अभिषेक ने गुलाल लगा दिया। इस बात से सोनिया रोने लगी। सोनिया को रोते देख अभिषेक रुक गया और कहने लगा कि सॉरी सोनिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें कब से जानता हूँ, इसलिए तुमसे खुलकर होली खेल रहा था। लेकिन सोनिया तो रोने का नाटक कर रही थी। तभी सोनिया ने खूब हंसते हुए सारा गुलाल अभिषेक के ऊपर डाल दिया। इतने में ही अभिषेक ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा कि सोनिया, आई लव यू, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाओगी? ये सुनते ही सोनिया ने अभिषेक के होठ चूम लिए और कहा कि अभिषेक, मैं तो कब से तुम्हारी दीवानी हूँ और तुम्हारे प्यार के साथ साथ मैं तुम्हें आज अपना बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर अभिषेक भी बहुत खुश हो गया और फिर उसने सोनिया को पूरा भिगो दिया और उससे खुलकर होली खेलने लगा। होली खेलते खेलते ही वो दोनों एक कमरे में चले गए और वहां सोनिया अभिषेक की गोद में बैठकर उससे प्यार करने लगी और वो दोनों खूब सारी प्यार भरी बातें करने लगे। भीगी हुई सोनिया अभिषेक से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई और वो दोनों न जाने होली वाले दिन कौन सी दुनिया में खो गए। तो दोस्तों, आपको सोनिया और होली का इश्क की कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।